6 सेकंड के बाद में ही उसकी माँ ने उसे गंगा नदी में छोड़ दिया। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूर्यपुत्र कर्ण की, जिसे उसी की माँ कुंती ने जन्म के 5 से 6 सेकंड के पश्चात में ही उसे गंगा नदी में छोड़ दिया। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र है ये, कुरुक्षेत्र है। ध्यान से सुनो, यह बात तब की है जब कुंती कुंवारी थी और उनके राज्य में ऋषि दुर्वासा आने वाले थे। ऋषि दुर्वासा कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वे भोलेनाथ के क्रोध से उत्पन्न एक संत साधु थे, जिसे थोड़ा सा भी क्रोध आता तो वह श्राप दे देते। तो अब ध्यान से सुनो, ऋषि दुर्वासा के क्रोध के कारण ही कुंती उनके पास जाने से डर रही थी, लेकिन उनकी दासियों के मनाने के बाद में वे उनके पास जाने के लिए तैयार हो गई कि वो उन्हें वरदान दे देंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जब कुंती उनके पास में गई तो उन्हें यही डर था कि किसी गलत काम के कारण उन्हें वह श्राप ना दे दे। लेकिन ऋषि दुर्वासा उनके काम से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देना चाहते थे और उन्होंने उसे वरदान दिया कि तुम मेरे सिखाए गए इस मंत्र का उच्चारण अगर किसी के भी सामने करोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब कुंती डर गई कि वह मंत्र भूल ना जाए, इसलिए उन्होंने इस मंत्र का उच्चारण सूर्य के सामने कर दिया। तो वहां पर जन्म हुआ सूर्यपुत्र कर्ण का। और जब सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ तभी उनकी दासियां उन्हें ढूंढती हुई आई और कुंती घबरा गई कि ये मुझे इसके साथ देख न ले और यह न पूछ ले कि यह किसका पुत्र है। इसी डर से उन्होंने अपने ही पुत्र को 5 से 6 सेकंड के पश्चात गंगा नदी में किसी टोकरी के सहारे उसे बहा दिया और वह रोती ले गई। मतलब कुंती को ऐसा लग रहा था कि वह कुंवारी है और उसकी दासियां अगर पूछ लेते कि यह बच्चा कहाँ से आया तो वह उन्हें क्या बताएगी। इसी कारण से उन्होंने उसे बहा दिया। इधर कुंती रो रही थी, लेकिन कर्ण की टोकरी अश्वन नदी से बहती हुई झरमण पर्वत पहुंची और वहां से गंगा नदी, यमुना नदी करते हुए अंग राज्य की राजधानी चंपापुरी पहुंची, जहाँ के राजा अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण का पालन पोषण किया। अब मैं यहाँ से कहानी थोड़ी जल्दी जल्दी सुनाता हूँ, सुनो। इसके बाद में जब कर्ण बड़े हुए और उन्हें विद्या प्राप्त करने के लिए किसी गुरु के पास जाना था तो वो पहुंचे कहाँ पर? परशुराम के पास पे। परशुराम के पास पहुंचने के बाद परशुराम का एक नियम था कि वह सिर्फ ब्राह्मण को शिक्षा देते थे। और कर्ण से जब पूछा गया कि तुम किस जात या किस कास्ट के हो, तो कर्ण ने जवाब दिया मैं ब्राह्मण समाज का हूँ, लेकिन वह सूतपुत्र थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कहने से कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो परशुराम मान गए और उन्हें शिक्षा देने लगे। फिर कर्ण की शिक्षा जैसे ही पूर्ण हुई, कंप्लीट हुई, तो वह एक बार जाते समय परशुराम को गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें अपने गोद में सुला रहे थे, लेकिन किसी बिच्छू या किसी कीड़े के काटने से वह लथपथ हो गया और परशुराम सोए हुए थे। लेकिन उनकी कर्ण की एक खून की बूंद उनके ऊपर जा गिरी। तो परशुराम तुरंत उठे और उनसे पूछा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण इतनी दर्द, तकलीफ और पीड़ा सहन नहीं कर सकता। तुम या तो कोई क्षत्रिय राजपूत हो या कोई दूसरे कास्ट के हो। तो कर्ण ने क्षमा मांगते हुए बोला, जी हाँ, मैं किसी अदर कास्ट का हूँ और मुझे क्षमा करें। लेकिन कर्ण की इस भूल के कारण परशुराम उन्हें क्षमा नहीं करते और बोल देते हैं, जहाँ पर तुझे मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, वहां पर तू सब ये भूल जाएगा। और खासकर ब्रह्मास्त्र, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की तुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में जब कर्ण जैसे ही शिक्षा प्राप्त करके वापिस जा रहे थे, तब श्री कृष्ण के कहने पर इंद्र उनके रास्ते की अड़चन बने और उनके पास गए ब्राह्मण का वेश धारण करके, जो कि एक भिखारी का रूप धारण था। और भिखारी ने उससे कुछ ऐसा मांग लिया कि उनके पास कुछ देने के लिए तो था नहीं, लेकिन उनसे उन्होंने कवच कुंडल मांग लिए, जिसे कर्ण देने से इनकार तो कर देते हैं, लेकिन फिर उन्हें दे देते हैं। इसे देने पर ही वह अपने असली रूप में आते हैं, क्योंकि वे इंद्र थे, जो कि भिखारी या ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास में गए थे उनके कवच कुंडल लेने के लिए। लेकिन इंद्र ने उन्हें एक ऐसा अस्त्र दिया जिससे वह किसी को भी मार सकते थे और उन्होंने उनसे वह हथियार लिया, वेपन लिया और फिर अपने राज्य की ओर निकल गए। अपने राज्य की ओर निकलने के बाद में जब कुछ दिनों के पश्चात में महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ,
महाभारत के 17वें दिन या 16वें दिन जब कुंती उनके पास में आई उन्हें समझाने की पांडवों को छोड़ दो और तुम भी यह युद्ध से हट जाओ, लेकिन कर्ण दुर्योधन की बात से सहमत था क्योंकि जब बुरे समय में कोई उसे साथ नहीं दे रहा था, स्वयं उसकी माँ ने उसे 5 से 6 सेकंड के अंदर उसे बहा दिया गंगा नदी में। और जीवन भर पुत्र का ताने सुने और किस जात का है किस कास्ट का है इसे प्रवचन सुने उसने। बहुत लोग उसे ताने मारते थे कि तू किस कास्ट का है ऐसे। तो उस बुरे वक्त में उसे कर्ण का नहीं दुर्योधन का साथ मिला। तो दुर्योधन का साथ मिलने पर वे दुर्योधन के साथ थे। जब कुंती ने भी उन्हें खूब समझाया कि तुम दुर्योधन की साइड छोड़कर हमारी साइड आ जाओ या फिर युद्ध बंद करवा दो, लेकिन कर्ण हटा नहीं। उसके बाद में जब कुंती ने कर्ण से कुछ ऐसा मांग लिया जिसे सुनकर आप भी भयभीत हो जाओगे, क्योंकि कुंती ने उनसे ऐसा मांग लिया कि तुम मेरे 5 पांडवों को छोड़ दो और तुम भी हट जाओ क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। ऐसे कहने पर ये कर्ण ने बोल दिया कि मैं तुम्हारे 5 पुत्रों को तो नहीं मारूंगा, लेकिन एक को मार सकता हूँ और उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन को मारने का कर्ण ने प्रण ले लिया, या तो वे जीवित रहेगा या उसे जीवित रहने देगा। तो ऐसा कहने के बाद कर्ण वहां से चला जाता है और युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है तब कर्ण का रथ जमीन में धंस जाता है। जमीन में धंसने के पश्चात ही श्री कृष्ण अर्जुन को वचन और किसी कारण से उस पे धनुष चलाने को बोल देते हैं, लेकिन अर्जुन भी हटने वाला नहीं था क्योंकि वह निहत्थे पे वार नहीं करता। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि अभिमन्यु भी निशस्त्र और अस्त्रहीन था। तो ऐसा सुनते ही अर्जुन ने कर्ण पर बाण चला दिया। कर्ण के बाण चलाने पर ही कर्ण ने भी अपना बाण उठाया और उससे धनुष चलाने लगा, लेकिन कर्ण जब ब्रह्मास्त्र का उच्चारण कर रहा था तब वह मंत्र भूल गया ब्रह्मास्त्र का। तो यहाँ पर उसे तीर लग जाती है और वह सदा के लिए अमर हो जाता है। जब पांडवों को पता चलता है कि उन्हीं का भाई था कर्ण, तो युधिष्ठिर कुंती को साथ दे देता है कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपनी मुंह से कोई भी बात छुपा नहीं पाएगी, सबको बता देगी। यही कारण है कि आज की नारियां किसी के मुंह में किसी की बात भी नहीं लेती। और हाँ, कर्ण की तरह ही उसका पुत्र वृषकेतु धनुर्धर में निपुण था और उससे भी बड़ा योद्धा था। तो ऐसे वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब कर लें।